नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं राजेश गौतम आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले 2 वीडियो और लेके आया था पॉलिनोमियल्स पर, जिसमें पहला वीडियो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो जो बनाया था उसमें रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम को मैंने डिस्कस किया था। वो दोनों वीडियो का जब पार्ट कंप्लीट हुआ है तो हमारा तीसरा पार्ट आता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वो दोनों वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे जो उन दोनों वीडियो में पूरे डिस्कस किए जा चुके हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। वो जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो पहले इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर कोई इसके आगे का वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक, जब आप इसको करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 वीडियो में पहले लेके आ चुका हूं, उन दोनों वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूँ और वो पीछे वालों से, पिछली जो वीडियोस में जो बताया उससे कितना लिंक रख रही है। तो हमारे पास जो, क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड के लिए आया है, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इन दोनों का फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ठीक, तो इसमें है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और मैं आगे इक्वेशन भी लिख देता हूं। देखिए पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या है, पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो आगे 0 नहीं देते हैं, इसके बिना जो है सारा पॉलिनोमियल है। इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो इक्वल में 0 भी देते हैं। तो बट मैं इक्वेशन इसलिए बोलूं क्योंकि आपको 10th के लिए भी मेरे को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। चीज वही है, बस पॉलिनोमियल में आगे 0 नहीं होगा, इक्वेशन में यहां 0 होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जब आपके पास आएगा तो उसका फैक्टराइजेशन 2 तरीके से होता है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो आगे बताएंगे। फिर आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, सबसे बड़ी पावर 3, जैसे क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर 2 होता है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और इसको क्यूबिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 होती है। अब उसके अंदर पावर 3, फिर उससे एक कम यानी पावर 2, फिर उससे भी एक कम पावर 1, और फिर बिना पावर का, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल अगर आता तो 1 से भी छोटा क्या होता है, पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए उसको नहीं भी लिखेंगे मल्टीप्लाई में किसी के तो भी चलेगा। सेम एक्स स्क्वायर x1 x0 वो हटा हुआ है। तो ये सारे क्या है, ये क्वाड्रेटिक और ये है क्यूबिक। और क्यूबिक जो होगा वो सिर्फ फैक्टर थ्योरम से आप सॉल्व करेंगे, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, फैक्टर थ्योरम से ये होगा। और जो मेरा सेकंड वीडियो था उसमें मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम वो समझाया था, तो उसको प्लीज देखिएगा जरूर। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स वाला, तो हमने लिया एक्स स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स वाला। यहां पर हमने कांस्टेंट को, जो कुछ नंबर्स होते हैं वहां नंबर्स को, एक को एल और एक को एम ले लिया। यहां पर अभी जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूं उसकी यहां पर शुरुआत वाला फर्स्ट वाले टर्म में कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है सिवाय 1 के। ठीक है, और यहां पर कोई 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, बहुत कुछ भी आ सकता है। बट अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं या ऐसे क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं जिसमें शुरू में 1 है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जितनी पावर किसी पॉलिनोमियल की होती है उसके मैक्सिमम जीरोस उतने ही आते हैं, उसके आंसर्स कितने आएंगे जितनी उसकी पावर है, मैक्सिमम उतने ही। जैसे इसकी पावर सबसे बड़ी 2 है तो इसके 2 ही आंसर आ सकते हैं, और 2 आंसर आएंगे इसका मतलब उसके 2 फैक्टर होंगे, उसके 2 फैक्टर होंगे इसका मतलब 2 ब्रैकेट बनेंगे। इसमें 3 है ना, तो इसके 3 आंसर, मैक्सिमम 3 ही आंसर आ सकते हैं, और इसलिए उसके 3 ब्रैकेट बनेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 2 ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं तो इसमें 3 ब्रैकेट्स बनेंगे क्यूबिक वाले में, जैसा कि आगे आपको मिलेगा। अभी हम इसकी बात करते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है तो 2 ब्रैकेट बनेंगे, और उनके जो सॉल्यूशंस आएंगे एक्स की जगह पर रखने के लिए, एक को ए और एक को बी मान लिया, एक को ए एक को बी।
जीरोस मतलब x की जगह पर अगर कुछ हम पुट करते हैं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो वो कौन हो सकते हैं? हमने कहा ना कि क्योंकि पावर 2 है तो दो वैल्यूज आएंगी उस x की जगह पर, दो ऐसे नंबर पुट किए जा सकते हैं जिनमें से अगर एक भी रख दो तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जीरो समझने के लिए प्लीज आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को। तो यहां पर क्या है कि हमने वो जो दो वैल्यू है, एक को a एक को b मान लिया, तो हमारे दो ब्रैकेट बनेंगे x प्लस a और x प्लस b। इसके लिए ये बनेगा। एक बार हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं आपको आगे समझ में आएगा। अब दो ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे x है, x लिखा पूरा ब्रैकेट, फिर a लिखा पूरा ब्रैकेट, x को x से किया, फिर x को b से किया, x को x से किया x स्क्वायर, x को b से किया bx, a को x से किया ax, a को b से किया a इंटू b। ठीक है, अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहां पर आपके पास dx और x, दोनों के पास x तो कॉमन है ना, तो हम x कॉमन बाहर ले सकते हैं। यहां पे अंदर कौन रह जाएगा, b प्लस a। इस b प्लस a लिखो चाहे a प्लस b लिखो, बात एक ही होता है क्योंकि प्लस में चल जाता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। और यहां पर कौन है, a इंटू b। अब इस तरह से इसको जरा टैली करते हैं। कैसे, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। x के साथ कौन है, l, और यहां x के साथ कौन है, a प्लस b। m की जगह पर कौन है, ab। तो हमने लिखा l की जगह पर है a प्लस b और m की जगह पर है a इंटू b। ये डॉट जो लगा है वो मल्टीप्लाई का इंटू का लगेगा, इसको इंटू कहते हैं, a इंटू b। तो क्या दिखाई दिया आपको, जो दो नंबर यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे a है और b है, दो हुए, वो ही दोनों यहां पर प्लस b हो रहे हैं। ठीक है, जब हम L की जगह पर फिर इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और M की जगह पर लिख सकते हैं a इंटू बी। ठीक है, तो जो दो नंबर यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं वही दोनों नंबर यहां पर प्लस होंगे। ठीक, अब ये हुआ मिडल टर्म को स्प्लिट करने का एक हिंट, तरीका। कैसे, अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, जब हम इसको फैक्टर करते हैं यानी दो नंबर के मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये 2 इंटू 3 बन सकता है, 6 इंटू 1 भी बन सकता है। यानी आपका जो 6 है उसको अगर 2 के मल्टीप्लाई में बनाते हैं तो 1 इंटू 6 बन सकता है, 2 इंटू 3 बन सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। यही दो नंबर आएंगे ना मल्टीप्लाई में। बट हम चाहते हैं कि ये 5 बने, हम चाहते हैं कि ये प्लस करने पर 5 बने। तो क्या इनके प्लस से 5 बन सकता है या इनके प्लस से 5 बनेगा? इसके प्लस से तो बन नहीं सकता, इसके प्लस से बन जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई, ये जो 6 है 1 इंटू 6 उससे भी 6 बनेगा, 2 इंटू 3 उससे भी 6 बनेगा, बट 1 प्लस 6 से 5 नहीं बनेगा, 2 प्लस 3 से 5 जरूर बनेगा। तो हमारे लिए वो कि सेम वही नंबर मल्टीप्लाई भी हो और वही नंबर सेम प्लस भी हो, तो ऐसे कौन है वो, 2 3 2 3। ठीक है, 2 3 2 3। तो हमने लिया 5 के लिए 2 प्लस 3 और 6 के लिए 2 इंटू 3। ओके, अब ये x क्या था, देखिए x जब दोनों के पास था तभी तो बाहर निकाला था ना, तो जब ये बाहर है तो ये अंदर एंट्री कराया जा सकता है। तो x 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है। अब इन दोनों में एक है एक्स स्क्वायर और ये है 2x, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है तो दोनों में से x बाहर निकला, x स्क्वायर था, एक x बाहर निकल गया तो एक x अंदर बचेगा, x तो निकाला जा चुका है सिंगल, तो 2 अंदर बचेगा, तो ये बन गया एक ब्रैकेट x प्लस 2 का। अब यहां पर देखते हैं यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर है 3 कॉमन है, प्लस का 3 निकाला तो अंदर कौन बचेगा, x प्लस 2। ठीक है, अब x के साथ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में x प्लस 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई में x प्लस 2। ठीक, अब देखिए सेम ब्रैकेट था ना, x प्लस बी, ये वाला x यहां था, ये वाला a यहां था, समझ रहे हैं, ये ब्रैकेट यहां पर भी था, ये ब्रैकेट यहां पे भी था, यानी ये दोनों जगह पर दो दिख रहे हैं लेकिन ये था एक ही ब्रैकेट। जैसे कि आपको x प्लस 2 और x प्लस 2 दो जगह दिख रहा है लेकिन है ये एक ही ब्रैकेट। और एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट कौन होगा, जो बाहर रखे हुए हैं, बाहर कौन था, x और प्लस a था, वो भी तो एक मिलकर के ब्रैकेट बनेगा ना, x और प्लस 3 ये दोनों मिलकर के भी एक ब्रैकेट बनेगा। तो अब आपको क्या दिखाई दिया, इसको फैक्टर किया, मिडल टर्म को तोड़ के, मिडल टर्म को स्प्लिट करके
और फैक्टर कर दिए ये दोनों ब्रैकेट इसके आंसर हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड लगेगा वो किस में लगेगा, जिसमें आगे 1 हो। यहां पर ना 2 ना 3 ना 5 कुछ नहीं, सिर्फ 1, क्योंकि कुछ नंबर नहीं होता तो 1 माना जाता है। ऐसे के लिए मैंने आपको ये बताया। एक आधा एग्जांपल और देखते हैं। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे 1 2 3 एग्जांपल्स लिए हैं। ये तो फॉर्मूला वही वाला जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ था, हमने जो किया था। सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले इसे देखना है कि ये कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई होके 80 बन सकता है। एक एक को लेते हैं। सबसे पहले 80 किस किस से आ सकता है, 1 इंटू 80, 2 इंटू 40, 3 से जाएगा नहीं, 4 इंटू 20, 5 इंटू 16, और 6 पे नहीं आएगा, 8 इंटू 10, और फिर 10 इंटू 8, मतलब फिर वही रिवर्स चल जाएगा, 10 इंटू 8, 16 इंटू 5, मतलब 16 5 तो यहाँ यूज कर लिया, 10 और 8 तो यहाँ यूज कर लिया, तो आगे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के ये हैं आपके पास। 80 का तो पता चल गया, ठीक है। 2 किससे आएगा, इनमें से 2 किससे आ सकता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 80 किसका है, माइनस का। ध्यान रखिएगा इस बात का जरूर। अगर ये माइनस का है तो इन दोनों में से एक माइनस जरूर होना चाहिए। 80 बन जाए 80 तो या तो 1 माइनस का होना चाहिए या 80। 42 जाए 80 तो इनमें से कोई एक माइनस का होना चाहिए। 4 और 20 को मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें से एक माइनस का होना चाहिए, एक माइनस का एटलीस्ट कोई भी। अब बात आती है 2, इनमें से 1 और 80 से क्या प्लस करके या माइनस करके 2 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। 2 और 40 से प्लस करके या माइनस करके 2 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि प्लस करोगे 42 हो जाएगा, माइनस करोगे 38 आ जाएगा, 38 आएगा ना। तो ध्यान से देखिए किसको, 8 और 10 को, 8 और 10 इनको अगर आप माइनस करते हैं तो -2 आता है। 8 माइनस 10 करते हैं तो, और हमारा 2 यहां पर माइनस का ही है, हमें माइनस का ही चाहिए। जब हम किसी को प्लस करने या माइनस करने से कोई नंबर हम नेगेटिव में ही चाहते हैं तो वो तो तभी हो सकता है जब बड़ा वाला नंबर माइनस का हो। मींस आपके पास 10 और 8 है, ठीक है, आपने क्या किया, x² लिया, आपको इसके मल्टीप्लाई में 8 और 10 मिल गया, इसके अंदर जो प्लस करने पर वो कौन मिला, वो मिला -10 + 8। क्यों, क्योंकि यहां पर भी -10 मल्टीप्लाई +8 होकर के ही -80 आएगा। हमने 10 और 8 लिया, 10 और 8 यहां लिया, 10 और 8 यहां लिया। -80 बनाना है तो या तो 10 माइनस का होना चाहिए था या 8 माइनस का होना चाहिए था। अब इन दोनों में से कौन माइनस का होगा वो डिसाइड करें, यहां वाला बीच वाला स्प्लिट टुकड़ा, जो टुकड़े हुए हैं। कैसे, -2 के लिए -10 + 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस होगा बट साइन बढ़ेगा लगाना पड़ता है। बड़ा यहां पे कौन है, 10, तो 10 के पास माइनस होना चाहिए। अगर 10 के पास माइनस होगा तो यहां मल्टीप्लाई में भी 10 के पास ही माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास हो गया ये x², ये x एक बार -10 के पास पहुंच गया, x फिर एक बार 8 के पास, भी दोनों के पास पहुंच गया। और यहां पर आपके पास अभी हम -10 × 8 ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि अभी हमें इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है। दोनों के पास x है, x आ गया, अंदर कौन बचा, x - 10। अब मैं आपको थोड़ा और एक हिंट देता हूं, थोड़ा सा शॉर्टकट, मत ढूंढो इसके अंदर। ये जो ब्रैकेट आया है इसी ब्रैकेट को दोबारा लिख दीजिए। वैसे तो हम क्या करते, 8 को कॉमन करते तो बाहर निकाल देते, यानी आपका 8 बाहर आ गया तो भी काम हो जाता, क्योंकि अंदर x बचता और -10 बचता। यही होता ना। आप इसमें क्या कीजिए, यही ब्रैकेट जब दोबारा यहां कर देंगे तो फिर आप देख लीजिए कि ये x था, इसको हमें 8x बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई,
तो उस हिसाब से यहाँ पे नंबर आ जाता, और जैसे ही यहाँ आता ये अपने आप ही यहाँ वाले के लिए भी फिट हो जाता। तो हमने क्या किया है, अभी लास्ट वाले नंबर का पहले इस तरह से खोला, ठीक, जो दो नंबर से मल्टीप्लाई ये बनेगा उन्हीं दोनों के प्लस या माइनस से ये वाला नंबर भी बनना चाहिए। तो हमने वो फाइंड किए 8 और 10। तो हमारे लिए एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 10 और एक ब्रैकेट बन गया x प्लस 8। ये हो गया इसके फैक्टर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को तोड़ करके। ठीक है, यहां पर आते हैं, ये कितना है -24। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ये उसका, तो मैं इसको अब हटा देता हूं। मेरे मिटाने से पहले आप चाहो तो पॉज करके इसको बाद में मतलब कि लिख जरूर लेना कहीं पर, अगर हिंट के तौर पे इसके लिए लिखना है तो। अब बात आती है -24। चलिए हम -24 लाना चाहते हैं, यानी कोई दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे उससे -24 आएगा, और एक +5 भी आना चाहिए। +5 कब है, जब किसी को प्लस किया जाए या माइनस किया जाए। प्लस किया जाए माइनस, तो पहले 24 किस किस से आ सकता है, 124, 212, 38, 46, 64, वापस फिर वही रिवर्स हो गया, तो इसलिए यही है बस। ठीक है, इनमें से माइनस होने के लिए, अब क्योंकि ये क्या है प्लस का नंबर है, जैसे कि यहाँ माइनस का था तो बड़े को माइनस का बनाया था ना, और ये प्लस का है तो बड़े को प्लस का बनाना है। तो फिर आपके लिए यहाँ पे भी एक सुविधा हो जाएगी कि मान लीजिए बड़ा प्लस का होना चाहिए और छोटा माइनस का होना चाहिए, छोटा माइनस का। तो हम यहाँ पे लेते हैं किससे 5 आ सकता है, वो 5 आएगा, मान लीजिए -1 + 24, एक है -2 + 12, -3 + 8, -4 + 6। आप देखते हैं किससे हमारा प्लस का 5 आएगा, इससे तो +23 आएगा, इससे +10 आएगा, इससे +5 आ जाएगा, और इससे +2। तो हमारा किससे काम चला, इन दोनों से। और मल्टीप्लाई में -24 किससे आ रहा है, इन्हीं दोनों से। आने को तो इससे भी आ रहा है, बट हमारा ये 5 वाली जो कंडीशन है बीच वाली, वो भी तो बननी चाहिए ना। तो हमने क्या किया, x² प्लस का 5 बनाने के लिए, 3 माइनस का, पहले हमें क्या करना है, प्लस और ब्रैकेट में 3 माइनस का और प्लस का 8 लेना है, और फिर x लगाना है -24 के लिए क्या था, हमने 3 माइनस का और 8 प्लस का, यही दोनों लिए ना हमने। तो यहां पर आपके लिए हो जाएगा x² -3x प्लस 8x, और यहां पर तो अभी -3 और +8 रहने ही दी थी, क्योंकि अभी हमें फैक्टर करना है। फैक्टर में हमने निकाल दिया x कॉमन, तो अंदर हो गया x -3, और मैंने क्या कहा था, सेम ब्रैकेट दोबारा लगा दीजिए, x -3 आ गया। अब इस x के साथ तो यहां पर क्या है 8, यहां कुछ नहीं है, तो इसको 8 से ही मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हमारे पास एक ब्रैकेट तो हो गया x -3, दूसरा क्या हो जाएगा x + 8, इन दोनों को मिला करके ये हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, अब इधर आते हैं, इधर के लिए यही कर देते हैं, कोई बात नहीं। 10 किस से आ सकता है, 10 आएगा 1 × 10, ठीक है, 10 आएगा 2 × 5, और किससे 10 आ सकता है, बस इन्हीं दोनों से आ सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं आएगा। अब हमें -7 बनाना है, तो -7 एक 10 और 1 है, यानी -10 + 1 से तो ये तो -9 आएगा, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। फिर हमारे पास 2 और 5 से 7 बन सकता है, माइनस का बनाना है, तो दोनों ही माइनस के होने चाहिए, फिर तो -2 -5, यानी ये दोनों अगर माइनस के होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है। और 2 5 अगर हम 10 करते हैं, मींस यही माइनस का 2 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 5 से, तो हमारे पास प्लस का ही तो 10 आएगा, और वो 10 प्लस का ही था, यानी ये भी सही है हमारे दोनों फैक्टर। तो यहां आया आपका x²
और इसको हमने जो तो दो फैक्टर बनाए वो है, एक है -2 -5x और इसके लिए हो गया -2 और एक -5, ठीक है, -2 -5। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर x², x अंदर दोनों के पास होता है, एक -2x -5x और यहां पर है -5 -2। अब इन दोनों में कॉमन कौन आया, इन दोनों में कॉमन आया x, अंदर कौन आया x -2, सेम ब्रैकेट दोबारा लिख दीजिए x -2। अब यहां पर x के साथ 5 है, इसके साथ यहाँ पे 5 बनाने के लिए हमें 5 ही लेना पड़ेगा, प्लस का ये माइनस बनाने के लिए माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक बन गया x -2 और एक हो गया x -5। इस वाले तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब है, जब इसके आगे कोई नंबर ना हो सिवाय 1 के, ठीक है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा देखते हैं जिसमें x² के पास भी कोई वैल्यू हो, 1 अदर देन 1 के अलावा। बाकी bx प्लस c तो सेम, जैसे कि हमने यहाँ l लिया था, यहाँ m लिया, वहां पे हमने a और यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c ले लिया, ठीक है। जब भी कभी इस तरह की कोई इक्वेशन आएगी, पावर 2 है तो दो ब्रैकेट तो बनेंगे, ठीक। दूसरी, जब यहां पर कोई वैल्यू नहीं थी तो x अकेला था, ठीक। लेकिन अगर यहां पर कोई वैल्यू आती है तो फिर x के पास भी कोई वैल्यू होनी चाहिए, आ जाती है, अधिकतर आती है, सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, ठीक। दूसरी बात, यहां पर a और b लिए थे, यहां पे आप q और s ले लिए, बस और कुछ नहीं। उसी से आगे बढ़ते हैं। पहले px, मतलब ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले px लिया पूरा ब्रैकेट प्लस q लिया पूरा ब्रैकेट। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इधर फिर इसको इधर, ऐसे ही करेंगे ना। x को x से किया तो x² हो गया, p को r से किया तो pr हो गया, x इसके पास नहीं है तो सिंगल x लिख दिया, p को s से किया तो px हो जाएगा। सेम q को r से किया तो qr, x सिंगल था सिंगल, q को x से किया तो qs हो गया। अब आप देख सकते हैं pr x², यहां पर दोनों के पास x कॉमन है, तो अंदर ब्रैकेट में कौन रह गए, ps और qr, क्योंकि x तो कॉमन आ गया बाहर, तो ps qr अंदर रह गया और qs यहां पर आ गया। अब इस हिसाब से a pr, b ये ब्रैकेट, c ये qs, यही हुआ ना, a pr b ये वाला ब्रैकेट, c ये वाला, क्योंकि हमने x² x को हटा दें तो यही abc बचते हैं। अगर a को c से मल्टीप्लाई किया, a इंटू c, तो कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, pr और qs इंटू होगा, या हम qs इंटू pr भी बोल सकते हैं। जब इन दोनों का इंटू ये है और अकेला p क्या था, ps प्लस qr, यही था। अब ध्यान से देखिए, b में जो प्लस हो रहे हैं वो ही दोनों, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों वही हैं जो यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a और c के मल्टीप्लाई जिन दो टर्म से हो रहे हैं वही दोनों टर्म यहां पर प्लस होकर के b का पार्ट टर्म बनाएगा, यानी बीच वाला बनाएगा। ठीक है, इसको अब एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। a की जगह पर 6 है, b की जगह पर 17 है और c की जगह पर 5 है। अगर हम इसे ऐसे लेते हैं, a की जगह पर 6, b की जगह पर 17 और c की जगह पर 5 है, तो हम पहले a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी मीन 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30। ठीक है, इंटू के लिए ना बीच में लगाना, यहां नहीं लगाना, थोड़ा बीच में लगाना, इससे कहता है इंटू, नीचे लगाओ तो डेसिमल बन जाएगा। 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब हमें 17 जो b है, अच्छा पहले ये तो देख लें कि ये 30 किस किस से आ सकता है, इसके फैक्टर कौन कौन है। 30 आ सकता है 1 इंटू 30 से, ठीक है, और
2 इंटू 15 से, 3 इंटू 10 से, इसके अलावा तो किसी और से नहीं आएगा। 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, इस किसी और से आ सकता है? नहीं आएगा। अब आते हैं बी पे। बी की वैल्यू थी 17, तो वो कौन है जिनसे ये 17 बन जाएगा? क्या 1 प्लस 30 से 17 बनेगा, या 2 प्लस 15 से 17 बनेगा, या 3 प्लस 10 से? तो 17 बनेगा इन दोनों से, और जो 30 था वो मल्टीप्लाई भी इन्हीं दोनों से बना था। इट मीन्स आपके लिए a इंटू सी जो 30 था, यानी a इंटू सी वो 2 इंटू 15 बनेगा, और अकेला b 2 प्लस 15 बनेगा। ठीक है, a इंटू सी दो टर्म जिनके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन्हीं से b भी बनना चाहिए प्लस होकर के। तो क्या ध्यान रखना, अब मोटी जानकारी, शुरू के और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आता है मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है उसको पहले आप ये देखिए उसके फैक्टर कौन कौन है। ठीक है, 2 के मल्टीप्लाई में या 2 के प्रोडक्ट में आप यहाँ पे दिखाएंगे, 2 2 के 2 2 के, फिर उनमें से आप चूज करेंगे या फाइंड करेंगे जिनकी वजह से ये बीच वाला नंबर आ सकता है। वो बीच वाला नंबर उनको प्लस करके भी आ सकता है, वही बीच वाला नंबर उनको माइनस करके भी आ सकता है। ये अब आपको ध्यान देना है कि वो प्लस करके आ रहा है या माइनस। अभी हमारा जो 17 है, क्योंकि यहाँ प्लस टोटल प्लस में था, तो प्लस करके ही आ रहा था। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट की अगर हम बात करें तो हमारे पास बनेगा 6x² एज इट इज रहेगा। इसके जो दो आपने स्प्लिट किए हैं वो है 2 प्लस 15, क्योंकि 15 2 जा 30 और 5 6 जा 30 हो रहा है, और 15 प्लस 2 17 भी आ रहा है। इसमें से 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। प्लीज ध्यान रखिएगा ये x दोनों के पास लिखना ना भूले। फिर इसके बाद 6 और 2 में क्या कॉमन है? 2 का टेबल कॉमन है, तो 2 बाहर आ गया। x दोनों के पास है तो एक x भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या 2 का टेबल 6 को कितने पे करता है? 3 पर। एक x बाहर आ चुका है, यहाँ x कितने थे? 2, तो एक x बच गया। अब 2 बाहर निकाल चुके हो, x भी बाहर निकाल चुके हो, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, क्योंकि 2x बन जा 2x आएगा। ठीक, और मैंने क्या बताया था, सेम ब्रैकेट आप दोबारा लिखिए, 3x प्लस 1। ठीक है, ये 3x है, यहां तक की बात तो हम कर चुके हैं, यहां तक ले चुके हैं। अब आगे इसकी बारी, तो ये इससे बनेगा 3 से 15 कब बनेगा? जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा ना। और ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस तो तभी रह सकता है जब प्लस वाले से ही मल्टीप्लाई हो। सिंगल x यहाँ है, सिंगल x है, तो फिर किसी और x की जरूरत है ही नहीं एक्स्ट्रा की। तो आपके पास जो दो फैक्टर बने हैं वो है, एक है 3x प्लस 1 और एक है 2x प्लस 5। ये इनके फैक्टर है मिडिल टर्म स्प्लिट से। कैसे सीखा फिर से बताता हूं, शुरू वाला और लास्ट वाला यानी a इंटू सी को मल्टीप्लाई करो, उसके फैक्टर्स फाइंड करो, और फिर ये जो b हमारा था बीच वाला ये फाइंड कीजिए, ये पता कीजिए कि इन जो भी यहाँ पे पेयर बने थे उन पेयर में से कौन सा वाला पेयर इस 17 को लाएगा। ये नहीं ला सकता, ये नहीं ला सकता, ये ला रहा, उसी को उठा के हम यहाँ पर बीच में रख देंगे, वही मिडिल टर्म का स्प्लिट करना हो गया। और फिर जैसा कि हमने इससे पहले वाले में किया था, इससे जस्ट पहले जो किया था, सेम वही प्रोसेस दोबारा चला देंगे। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसके। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिए हैं, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर 3x² माइनस x माइनस 4। तो हमें क्या करना है, पहले शुरू वाला लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। ये 3 है और लास्ट वाला है -4, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है -12। ध्यान रहे बीच में जो है हमारे पास -1 है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि 12 जो है उसके फैक्टर कौन कौन है। 1 इंटू 12 और 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, इसके अलावा 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और कोई नहीं है। ठीक है,
अब आपको ये देखना है कि आपका जो -1 किससे आएगा, 1 किस में आ सकता है, 1 आएगा डिफरेंस, 1 का डिफरेंस किसमें, इसमें 11 का है, इसमें 4 का है, इसमें 1 का है। तो आप 3 और 4 से -1 ला सकते हैं। और माइनस का साइन तभी आ सकता है जब ये माइनस और ये प्लस का हो। ठीक है। अब क्योंकि ये माइनस का 12 है तो हम प्लस के 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 4 से तो 3 4 जा 12, माइनस का 12 आता है। इट मीन्स हमारा जो a था और हमारा जो c था उनका मल्टीप्लाई जैसे कि -12 आया, तो उसको जब हमने फैक्टर किया तो उसके दो नंबर हमने ले लिए 3 और -4। 3 और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -12 ही आता है। और इन्हीं दोनों को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा बीच वाला, जैसे कि यहाँ पे माइनस का कोई नंबर नहीं तो 1 माना जाएगा, तो -1 इससे आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमने 3x² किया और इस माइनस जो कि कुछ नहीं है 1 है, तो इसको हमने लिया +3 -4 करके इसका x यहां लगा दिया और -4 को एज इट इज रहने दिया। फिर से इन दोनों के मल्टीप्लाई से जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने ये फाइंड करने की कोशिश की कि बीच वाला जो नंबर है वो इनके मल्टीप्लाई के कौन से फैक्टर्स से बनता है। अब यहां आते हैं, इसमें 3x² + 3x -4x -4, इनमें आप देखेंगे 3x कॉमन, तो अंदर कौन बचा x, तो 3x पूरा गया है तो यहां कुछ नहीं तो 1। अब देखिए x + 1 लिख दिया हमने, x + 1 सेम बोला था ना मैंने कि जो नंबर यहाँ जो ब्रैकेट आपके पास आया वही सेम दोबारा यहाँ पे आप आगे लिख दीजिए, तो x + 1। अब x तो x है बट इसके साथ माइनस का 4 लगा है और ये तो प्लस का था, तो इसका मतलब हमें -4 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है, -4। तो हमारे पास आ गया x + 1 एक फैक्टर, दूसरा है 3x -4 दूसरा फैक्टर। x + 1 एक फैक्टर और दूसरा 3x -4। तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड कौन था, 2x² + 7x + 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 × 3 करते हैं तो कितना आएगा, 6 आया। 6 किस से आ सकता है, 6 के जो फैक्टर है एक तो 2 और 3 तो है ही, इसके अलावा ये आ सकता है 1 × 6 से, और बस या तो 2 × 3 से आएगा या 1 × 6 से आएगा। अब 7 इनमें से किससे बन सकता है, 2 + 3 से नहीं बन सकता, बट 1 + 7 से 1 + 6 से बन सकता है ना। इसका मतलब हमारे को इसके दो टुकड़े मिल गए कि इनको प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा और इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इन दोनों का मल्टीप्लाई था वो आ जाएगा। तो हमारे लिए हो गया 2x² प्लस इसका जो फैक्टर बना है या स्प्लिट किया है 1 + 6x, और ये 3 है यहां पर, तो इसमें से 2x² x दोनों के पास 1x + 6x + 3, इसमें से 2 नहीं है, सिर्फ x ही कॉमन है, तो अंदर कौन बचा 2, और एक x जा चुका है तो एक x तो बचेगा, x निकल चुका है यहाँ तो सिर्फ 1 है तो 1 आया। सेम ब्रैकेट दोबारा लिखिए, 2x + 1, अब 2x है या 3x है, x है, 2 को 6 बनाना है तो सिर्फ 3 ही है जिससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया एक तो 2x + 1 और एक हो गया x + 3, तो इसके फैक्टर ये दोनों हैं। ठीक, सेकंड का हो गया। थर्ड वाला देखते हैं जरा। थर्ड में कौन है, 12x² - 7x + 1। ठीक, इन दोनों के अंदर सबसे पहले 12 और 1 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 12 × 1 = 12। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं, एक तो 1 और 2 12 हो गया, दूसरा 12 का भी हमने यहाँ पे निकाला है ना, 1 और 12, 2 और 6 और 3 और 4, ये भी तो है 2 × 6 और 3 × 4। अब हमें क्या चाहिए, -7। तो देखते हैं, 12 में से बन गया, 11 बचेगा, प्लस करके 13, 7 बन ही नहीं सकता। 2 को इससे प्लस करोगे 6 से तो 8 आएगा, डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तब भी 7 नहीं बनेगा। 3 और 4 को प्लस करोगे तो 7 बनेगा। अब प्लस करोगे, अब क्योंकि ये माइनस का तो ठीक है ना, दोनों ही माइनस के कर दो तब भी तो ऐड हो जाते हैं। ठीक,
अब आप देख सकते हैं -3 लिया, -4 लिया। अब -3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो -4 से, तब भी तो हमारा प्लस का 12 ही बनता है, और जो कि हमारा मल्टीप्लाई प्लस का 12 ही था। +12 और +1 मिल करके तो प्लस का 12 ही बना था ना, तो मल्टीप्लाई भी तो +12 इनका बना ही रहा है। ये हो गया हमारा एक प्रकार से सर्चिंग वाला, कि भाई हम फाइंडिंग वाला पार्ट। अब जो हमने फाइंड कर लिया उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। 12x² -7 के लिए प्लस का लागे, -7 के लिए -3 -4 लिए हमने x, ब्रैकेट के बाद प्लस ही लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, +1। फिर यहाँ पे आ गया 12x² -3x -4x +1। इसमें से 12 और 3 में से, दोनों में से 3 का टेबल कॉमन है, 3 आ गया, दोनों के पास x है, x आ गया, 3 के टेबल में ये 4 पर आता है, एक x हम बाहर निकाल चुके हैं तो एक रह जाएगा, 3x पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो 1 लिया जाता है। ठीक, सेम ब्रैकेट दोबारा लिखिए, 4x -1। अब देखिए 4x तो एज इट इज मिल गया, नहीं मिला, सिर्फ क्या नहीं मिला, ये था प्लस का और ये है माइनस का, तो इसका मतलब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो -4 बन जा 4 और माइनस प्लस माइनस का साइन, और यही काम यहाँ पे भी हो गया। देखिए 1 बन जा 1 माइनस माइनस प्लस का साइन। हमारे लिए एक ब्रैकेट बन गया 4x -1, दूसरा 3x -1, ये हो गया इसका फैक्टर थर्ड वाले का। ठीक, फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाला है हमारा 9x² -3x -20। ठीक है, अब किसको मल्टीप्लाई करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है 9 को -20 से, तो हमारा आता है -180। एक बात ध्यान रखिएगा, जो अंदर यहाँ पे जो फैक्टर होंगे ना, ये स्प्लिट होंगे, टुकड़े जो होंगे, वो दोनों टुकड़े जब मल्टीप्लाई करें तो -180 आना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टार्ट ए और सी का मल्टीप्लाई -180 है। चलिए जो भी, अब 180 का पहले तो हम फैक्टर देख लेते हैं। 180 के फैक्टर हैं 1 × 180, 2 × 90 एंड 3 × 60, 4 × 45, ठीक है, एंड 5 इंटू हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 × 36 एंड 6 × 30। 7 से नहीं है, 8 से भी नहीं जा रहा है, ये 8 का फैक्टर नहीं है, 8 का फैक्टर 8 का भी नहीं है, 10 का, 10 × 18 और 12 का फैक्टर भी नहीं है, 15 का है, 15 से जाएगा ये, 15 × 12, वेट 12 का था ये, सॉरी 12 का है ये, 12 को 15 से करेंगे। अब इसके बाद आता है फिर 15 × 12, फिर रिवर्स वापस वही शुरू हो जाएगा, 15 × 12, 18 × 10, वही सारे, ये सारे फैक्टर हैं इसके। अब हमें देखना है 3 का डिफरेंस कहाँ है। इन दोनों में 3 का डिफरेंस है नहीं? 15 और 12 में 3 का डिफरेंस है ना, क्योंकि हमें तो 3 लाना है, क्योंकि यहाँ पे फिर 8 का हो जाता है, फिर 24 का, फिर तो बढ़ता ही जा रहा है, तो हमारे लिए ये काम करेगा। और क्योंकि हमें क्या करना है, माइनस का 180 लाना है, तो 12 और 15 में से एक माइनस का होना चाहिए और एक -3 होना चाहिए। तो माइनस तो तभी आएगा जब छोटा वाला प्लस और बड़ा वाला माइनस का होगा। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा माइनस का 15 होगा। फिर से मल्टीप्लाई नेगेटिव में था ना, तो जो दो फैक्टर आए उनमें से एक तो नेगेटिव होना चाहिए, बीच वाला भी नेगेटिव ही दिख रहा है, तो इसका मतलब जो दो नंबर प्लस या माइनस होंगे उनमें से एक नंबर जो बड़ा वाला है वो नेगेटिव का होना चाहिए। अब हमारे पास हो गया 9x² माइनस, नहीं प्लस, हमने -3 के फैक्टर कर दिए, +12 -15 और यहां आ गया x -20। नेक्स्ट लाइन में 9x² + 12x -15x -20 और यहां पर आएगा 9 और 12 किस एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पे 3 बाहर ले सकते हैं, x दोनों के पास था, एक x ले सकते हैं, तो ये 3 के टेबल में 9 3 पर आता है,
और यहाँ पर एक एक्स बचेगा, 3 के टेबल में 12, 4 पर आता है और एक एक्स तो हम बाहर निकाल चुके हैं तो ये यहीं आएगा। और जो ब्रैकेट हमने यहाँ बनाया है वही ब्रैकेट हमें दोबारा लेना है, आपको बताया है 3x + 4 और यहाँ वाला इसके इक्वल बनाना है। 3 को 15 बनाना है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस का 3 है बट ये माइनस का 15 बनाना है तो ये 5 माइनस का होना चाहिए। ठीक है, आपके पास हो जाएगा फिर एक ब्रैकेट 3x + 4 और एक ब्रैकेट हो गया 3x - 5। तो यहां एक चीज दिखाई दी आपको जो कि औरों में नहीं दिखाई दी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हाँ, कि आगे वाला जो x के साथ वैल्यू है वो सेम भी हो सकती है, अलग अलग तो दिख ही रही है। ठीक है, सेम भी हो सकती है x के साथ। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये अब तक थे मिडल टर्म स्प्लिट करने का। अब आएगा हमारा बाय फैक्टर थ्योरम। चलिए आते हैं फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम। सेम आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम आएंगे, बट उसमें लिखा आएगा कि इसको फैक्टराइज करना है आपको बाय फैक्टर थ्योरम। तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल को ले रहा हूं। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है तो पहले आप वही सेम 1 × 6 कीजिए, 6 आया। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन है? फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 और खुद 6। ठीक है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में आता है। अब ध्यान रहे, जब इनको आप इनके फैक्टर्स निकाल लो, उनके साथ लगाओ एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्यों लगाया वो बताते हैं। देखिए, सॉरी मैंने वहां वाई दिया तो यहाँ पे वाई है। देखिए, अब एक एक करके लेट करना है। यहाँ पे लेट y = इनमें से एक बार हमने प्लस का 1 लिया। अगर प्लस का 1 लिया है तो फिर आप इसमें y की जगह पर +1 पुट कीजिए। यानी क्योंकि आपके पास जो py वो पॉलिनोमियल है वो है y² - 5y + 6। हमें क्या करना है? इसकी जगह पर +1 पुट करना है, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 6। तो कितना आएगा? 1 - 5 + 6 इक्वल हमारे पास बचेगा -4 + 6 + 2। ठीक है, आगे चलते हैं। वेट 6 × 6 ठीक है। अब इससे नहीं आया, क्या +1 से आया? नहीं आया, तो ठीक है लेट करते हैं। अब y की जगह पर y के साथ -1 ले लिया, नहीं लिया अब आपने प्लस, -1 ले लिया। अब क्या करेंगे? तो यहां पर -1 पुट करेंगे, -1² - 5 -1 + 6। तो ये 1 + 5 + 6 12 आ गया। क्या 0 आया? नहीं आया। अब लेट, यानी हमने 1 वाला काम तो खत्म कर दिया, एक बार प्लस वाला लेके एक बार माइनस वाला लेकर के। ठीक है, अब हम आते हैं 2 पर। एक बार हमने y को लिया +2, ठीक है, +2 लिखते हैं। 2 रखा तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, -5 यहाँ 2 होगा, +6 तो ये 4 हो गया, -10 हो गया, +6 हो गया, -6 + 6 आंसर 0 आया। आया या नहीं आया? आया। तो ये वाला हम बाद में देखेंगे क्योंकि थोड़ी सी जगह की कमी पड़ेगी ना। किसकी वजह से 0 आया? तो हमारा आया कि जब हमारा y = 2 लिया गया था तो उससे 0 आया था। अब इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा? -2 = 0। प्लीज ध्यान रहे, यहां पर जब डालते हैं कोई कुछ भी रखते हैं तो ये तो रिमाइंडर थ्योरम भी कह रही थी ना कि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो जिसकी वजह से 0 आया था वो तो फिर फैक्टर है उसका। इसका मतलब ये हुआ कि y - 2 is the factor of
आपका जो px है, जो कि आपका ये px, हम इसको बन गया px ही दे देते हैं। ये जो आपका px है इसका ये फैक्टर है कौन, y माइनस px पे भी नहीं बोल सकते, सॉरी py बोला था ना, ठीक है py, ये py का, क्योंकि y का है ना, y के फॉर्म में ऐसा रखा है इसलिए हम py ही बोलेंगे, x नहीं बोल सकते इसे। चलिए जी, ये हो गया इसका फैक्टर। अगर ये इसका फैक्टर हो गया तो फिर तो ये इसको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है ना। तो दो तरीके, जो आपका आया जैसे कि y माइनस टू आया, पहले तो आप इसे यहां लिखिए, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ठीक है। अब इसमें आपके पास y माइनस टू ब्रैकेट 2 बार लिखा जाएगा। फैक्टर थ्योरम में यही चीज सीखने की है। पहली a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आता है उसके फैक्टर्स फाइंड कीजिए, उनके साथ प्लस माइनस का साइन लगाइए, फिर एक एक करके पुट कीजिए। जैसे ही कहीं पर भी जीरो आ जाता वहीं रुक जाना है, जिससे जीरो आया था, जैसे इससे आया था उसको वापस इधर लाइए, अगर माइनस से आया होता इधर आके प्लस का हो जाता, तो वो फैक्टर होता जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया था। एक तो ये लिख देंगे, ठीक। उसके बाद उस पॉलिनोमियल को पूरा लिखना है, और जो यहां पर आया था, अब ये पावर 2 है तो इसे 2 बार लिखेंगे। अब ये पावर 3 होता तो इसी ब्रैकेट को हम 3 बार लिखते, जो कि अभी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में करने वाले हैं, ठीक। अब हम आते हैं सबसे पहले इधर कि y है और ये है y स्क्वायर कब आएगा, एक y से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां का काम खत्म हो गया। अब आते हैं यहां, ये है 2 और ये है 6, तो 2 को 6 कब बनाते हैं, जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। और एक चीज, ये माइनस का है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो किसी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए दूसरा नंबर भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। तो अब क्या देखा आपने कि एक तो y माइनस टू जो दोनों के पास था, और एक है y माइनस 3 जो अब बाहर आ गया, ये हो गया इसका फैक्टराइज, ये हो गए फैक्टर्स, ठीक है। समझ में आया कुछ? तो अब हम अगले वाले को ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, उसको लेते हैं, उसको भी हम px लिखते हैं, और यहां पे लिखा हमने 6x स्क्वायर प्लस 17x एंड देन प्लस 5। क्या करना है आप बताइए हमें करना क्या है, शुरू a और c को मल्टीप्लाई करना। a कौन सा वाला, ये वाला, c ये वाला, बीच वाला b है, तो हमने 6 इंटू 5 को किया तो कितना आया, 30। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, फिर इसके फैक्टर्स हुए 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, ये 10 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, और यहां तक कि खुद 30 के टेबल में आता है। देख सकते हैं ये 13 सब के टेबल में आता है, तो ये सब इसके फैक्टर है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब जो है वो तो हमें लेना ही पड़ेगा, प्लस माइनस हो गया। दूसरा, जब हम यहां पर जैसे लेट करा हमने y की प्लस, एक बार प्लस में 1 लिया, एक बार माइनस में 1 लिया, फिर प्लस में 2 लिया, अगर नहीं आता तो माइनस 2 लेते हैं, फिर प्लस का 3 लेते हैं, फिर माइनस, जब तक कि 0 नहीं आए। कभी आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा आता है कि उसमें सारी जगह पे तो प्लस ही प्लस है, और आप इसमें कुछ वैल्यू पुट करना चाहते हैं, और उस वैल्यू को पुट करने पर इसका आंसर 0 भी आना चाहिए, तो एक बार बताइए 0 आने के लिए सारा का सारा माइनस हो जाना चाहिए ना, इट मीन वहां कहीं ना कहीं माइनस का साइन आना चाहिए। तो ध्यान रहे, जितने भी आपके पास फैक्टर्स हों उनमें से किसको ट्राई करेंगे आप, प्लस वाला कभी एक भी ट्राई मत करना। क्यों, सारे तो ऑलरेडी प्लस थे, प्लस करोगे तो वो तो माइनस कभी होंगे नहीं, ऐड होते चले जाएंगे, नंबर कभी 0 आएगा नहीं। इसलिए जब सारा ही यहां प्लस में हो तो आप नेगेटिव वाले नंबर्स को ट्राई कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जहां पर सारे टोटल प्लस में ही हो। तो सबसे पहले हमने लेट किया x की जगह पर, प्लस वाला मैंने बना किया ना, तो -1 लेंगे, तो हमने यहां -1 लिया, तो 6 के साथ -1 लगाया,
यहां पर -1 लगाया तो आपके पास आएगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो +6 -17 +5, तो ये हो गया ओवरऑल आंसर 6 + 5 कितना होता है 11। 17 में से क्या तो कितना बचेगा -6, तो नहीं आया, कोई बात नहीं, -2 ले लेते हैं। ठीक, तो एक बार ये लिया, अगली बार हम यहां लिखेंगे -2² +17 -2 +5, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का प्लस बन जाना है, तो 4 6 24 -34 +5 कितना आएगा 24 + 5 29, 29 प्लस का -34 तो -5 आएगा। अभी भी 0 नहीं आया, अगली बार हम -3 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, -3 -3 लिखेंगे, 6 के साथ -3 लगाया और +17 आया, देन -3 लगाया, +5 आया, तो अब हम यहां यूज करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, 17 3 51 एंड +5 कितना आएगा, सॉरी 9 6 54, ठीक है 54 + 5 आपके पास आया आपको ये 59, 59 में से 51 गया तो कितना बचेगा 8, वो भी प्लस का तो भी नहीं आया। अब किसको ले सकते हैं हम यहां पर, यानी -3 से भी नहीं आया, और 3 का जैसे 3 9 9 54 51 5, एक सेकेंड, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर है, किसी को जंप करके देख लें एक आधा को, 5 को एक बार 5, चलिए 5 तो आ ही रहा है, अब आगे देखते हैं, 5 लेते हैं, 6 -5² +17 -5 +5, तो आपके पास आया 25 6 150 एंड 85 +5 वेट, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसका आंसर आया 17। अब जरा एक बार अपने इनके जो प्रोसेस है उस पर ध्यान देते हैं। -1 लिया, यहां से स्टार्ट करके हम आगे तक जा रहे हैं, -1 लेने पे -6, -2 लेने पे -5, आप देख सकते हैं -6 -5 इस तरह से थोड़ा कम होता जा रहा था, 0 की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही -3 लिया था, यानी 1 2 3 पे आया तो आ गया 8, इसने 0 को जंप कर दिया। एक और हमने लिया -5, वो 70। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो नंबर तो बड़ा होता जा रहा है, 0 तो आ ही नहीं रहा, 0 नहीं आ रहा। अगर ऐसी कंडीशन कभी आपके सामने आए तो इसको करने का अब तरीका ये है, ये वाला सवाल मैंने इसीलिए लिया था ताकि आपको ऐसी कंडीशन का सामना जब करना पड़ेगा तो आप पजल नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि जब आप यहां पर कोई वैल्यू देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरह से होगा नहीं, बट कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर आके अटका देंगे। तो आप इनके जो प्रोसेस है उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि धीरे धीरे 0 की तरफ जा रहे थे बट 0 नहीं आया, बल्कि आप पॉजिटिव में बड़े होते जा रहे हैं, तो फिर रुक जाए, फिर इसको कन्वर्ट कीजिए उस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जिसमें आगे वाला नंबर, आगे वाला क्या 1 होता है। आप उसको कैसे करेंगे, अदर मेथड में क्या है, दूसरा मेथड जो हम इसको करेंगे। अब हमारे पास मान लीजिए एक जैसे यही है 6x² + 17x + 5, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आ गया है सामने, जो आपकी बहुत सारी समस्याओं को, मतलब कि आगे आने वाले रुकावटों को दूर करने वाला है। इसको अच्छे से समझिएगा कि प्रोसेस को देखिए, क्योंकि बच्चे यहीं पर परेशान हो जाएंगे और कहेंगे इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो क्या करना है, हमें ये हटाना है,
ये 6 को 1 बनाना है, तो 6 को 1 बनाना है तो क्या किया जाए, हमने एक 6/6 लिया, 6x² प्लस 17x प्लस 5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम अपने जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू तो ना तो बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, वैल्यू तो उतनी ही रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि 6/6 का मतलब है कट जाए तो 1, तो इसका मतलब ये तो एज इट इज ही है। बट इससे हमारा काम क्या होगा, ये ऊपर वाला तो यही रहेगा बट नीचे वाला सबके नीचे पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा, 6 से 6 कटा, ये नहीं कटे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ गया x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। क्लियर। अब हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है उसके आगे कुछ नंबर नहीं है, क्योंकि ये 6 तो बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है a b c, a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो वो कौन है, 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 5/6 तो वो बनेगा 5/6, और इसके फैक्टर्स कौन बनेंगे, देखिए फैक्टर्स बनेंगे 5/6 की अगर हम बात करें तो 5 के फैक्टर होते हैं 1 और 5, यही दो होते हैं। 6 के 1 है, 2 है, 3 है, और यहां तक कि 6 भी है, यही है ना। तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ऊपर वाले के फैक्टर आपने देख लिए, नीचे वाले के आपने देख लिए। अब क्या है, आपके पास जो जो आपको रखने हैं, अब वो कौन कौन हो सकते हैं, आप जब यहां पर रखेंगे ना, इसमें इस px में जो रखोगे, x की जगह पे जो रखोगे वो कौन कौन हो सकते हैं, एक हो सकता है 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, और एक हो सकता है 5/1, 5/2, 5/3 और 5/6। प्लस माइनस का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए दोबारा बता देता हूं, आपने पहले ये वाला नंबर यहां से हटाया, 6 हटाने का तरीका है जो भी नंबर यहां हो उसी नंबर से ऊपर नीचे यहां पे लीजिए और नीचे वाले को पहुंचा दीजिए, डिनोमिनेटर्स को आगे मल्टीप्लाई में अंदर की तरफ एंट्री करा दीजिए। ये वाला कट गया, बाकी अगर कटता है तो काटे, नहीं तो रहने दीजिए। अब इसके पास 1 था, इसके 5/6, उसको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वालों के फैक्टर्स 1 और 5 ही हैं, नीचे वाले का 1 2 3 और 6 है। अब पहले 1 के पास सारे आएंगे और फिर 5 के पास भी सारे जाएंगे, तो 1 के पास 1/1 1/2 1/3 1/6, 5/1 5/2 5/3 5/6, ठीक है। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले एक काम करना, इसको पॉज करके फिर ये उतार लेना, क्योंकि मुझे ये यहां पर करना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए हमने 1/1 तो 1 ही है, तो 1 लगा करके तो देख ही लिया था, 0 तो आ ही नहीं रहा था। तो अब क्या करेंगे, नेगेटिव का कोई नंबर लेते हैं, यहाँ पे 1/2 लेते हैं। सपोज हमने x लेट किया, लेट x इज इक्वल्स टू -1/2, तो ठीक है, हमारे पास क्या था वो p -1/2, और यहां पर कौन है, 6 ब्रैकेट के बाहर है, x की जगह पर है -1/2 स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं फिर, प्लस 17/6 -1/2 एंड प्लस 5/6। तो यहां पर p -1/2 लेने पर हमारा आया 1/4 प्लस माइनस -17/12 प्लस 5/6, ठीक है। आपके पास आएगा 4 12 और 6 का एलसीएम देखा जाए तो 12 ही आएगा। 12 को 4 कितने पर करेगा, 3 पर, 12 कितने पर करेगा, 1 पर, तो 17 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 1,
और 6 कितने पर करेगा 2 पर, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, तो आपके पास आ जाएगा 6 और यहां पर है 3 माइनस 17 प्लस 10 बाय 12। तो आप देख सकते हैं 0 नहीं आया, मतलब 10 प्लस 3 माइनस 4 बाय 12 आ गया, बट 0 नहीं आया। 0 नहीं आया, तो इससे नहीं आया तो कोई और लेंगे फिर हम माइनस, अब हम ले रहे हैं -1/3। अब मैंने माइनस का ही क्यों ले रहा हूं, प्लस का क्यों नहीं, क्योंकि सारा तो पॉजिटिव में ही था ना, ये सारा तो प्लस में है, तो माइनस में ही लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आएगा 6 -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 -1/3 प्लस 5/6, तो ये कितना आएगा आपका 6 अंदर 1/9 माइनस 17/18 प्लस 5/6। 9, 18 और 6 का एलसीएम कितना है 18। ठीक है, 2 कितने 9 कितने पर करेगा इसको 2 पर, तो 2 बन जा 2। 18 कितने पर करेगा 1 पर, 17 बन जा 17। 6 कितने पर करेगा 3 पर, तो 5 3 जा 15। अब देखते हैं कितना आता है 6, ऊपर कितना आया 15 प्लस 2 17, 17 माइनस 17/18 ओवरऑल 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0, तो ये तो 0 ही आ गया ना। अब आया 0, किसकी वजह से आया बताइए, किसकी वजह से 0 आया, ये आया आपका जब आपने x की जगह पर -1/3 लिया। अब x की जगह पर -1/3 लिया है तो फिर इधर आकर के प्लस का 1/3 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/3 इज द फैक्टर ऑफ px, इस वाले का ये फैक्टर है। अब अगर ये फैक्टर है तो इसको अब लिखिए, किसको शुरुआत से, तो वो आपके पास आएगा जो आपने बना लिया है x वाला, वो है 6 px, जो कि आपने बनाया 6x स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। तो अभी क्या करेंगे आप, बीच वाले का मिडल टर्म, मैंने क्या बताया था, जो फैक्टर आएगा जितनी पावर है उतने ब्रैकेट आपको यहां पे बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आपने एक ब्रैकेट बना दिया x प्लस 1/3, एक ब्रैकेट, दोबारा लिखिए x प्लस 1/3, दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करना है, ये x स्क्वायर है, ये x है, तो इसका x स्क्वायर बनाने के लिए एक x से और मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 को 5/6 बनाना है, तो 1 को 5 बनाने के लिए 5 से इंटू, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से इंटू, ये प्लस का ये प्लस का, तो ये प्लस का 5/2 आना चाहिए। तो आपके पास जो दो फैक्टर आए हैं, एक आया है x प्लस 1/3, दूसरा आया है x प्लस 5/2। ठीक है, देखिए ध्यान से आपका जो क्वेश्चन था ये सब यहां से स्टार्ट हुआ था। पहले हमने इसके a और c को मल्टीप्लाई किया था, फैक्टर्स निकाले थे हमने। जब इसका प्रोसेस देखा तो 0 की तरफ जा रहा था, बट अचानक 0 को जंप कर गया, अब हमको वहीं रुकना है। फिर अब हम इसको क्या करेंगे, आगे वाले को हटाएंगे, यहाँ पे 1 लाएंगे, उसको हमने उस प्रोसेस से यहाँ से आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के फिर जो हमारे पास a और c का मल्टीप्लाई आया उनके फैक्टर्स फाइंड किए, ऊपर वाले के अलग और नीचे वाले के अलग। उसी हिसाब से इस बात का जरूर ध्यान देना, 1 के साथ पहले ये सारे, फिर 5 के साथ ये सारे। ठीक है, उनमें से एक एक करके हम एंट्री कराएंगे तब तक जब तक कि 0 नहीं आ जाएगा। और जैसे ही जिससे 0 आया, जैसे इससे 0 आया था तो ये इधर लाएंगे, जैसे माइनस का तो इधर प्लस का, तो ये ब्रैकेट एक फैक्टर है इस वाली इक्वेशन का। ठीक है, हमने इसको जो यहाँ पे हमने बनाया था उसको वापस लिखा अब क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार ब्रैकेट लिखेंगे x स्क्वायर लाने के लिए, और फिर इसको 5/6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो ये दोनों इसके बन गए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहां से फिर हटाता हूं,
देखिए इसको कैसे उतारना है वो तो आप जानते ही हैं। थोड़ा सा बैक करके आप यहाँ से क्या कर लेंगे, पॉज कर लेंगे, फिर उस जो भी हमने यहाँ लिखा था वो उतार सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 6, और यहाँ पर कौन आएगा 3 का 3x प्लस 1 1 जा 1, नीचे 3, और ये कौन आएगा 2 1 जा 2x प्लस 5 1 जा y और 2। इनका एलसीएम लेकर के हमने इसे बनाया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब कौन बचा, आगे भी नंबर नहीं है तो आपके पास है 3x प्लस 1, दूसरा 2x प्लस 5। ये है असली फैक्टर, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको रिपीट करके प्लीज मेरी एडवाइस मानिए, मेरे कहना मानिए, इसको कम से कम 3-4 बार आप इसको देखिए, क्योंकि आगे आपके लिए जो एक कहते हैं ना रास्ता सुगम कर किया जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं। अब तक हमने क्वाड्रेटिक देखा था, अब क्यूबिक, और एक क्यूबिक तो मैंने आपको बताया फैक्टर थ्योरम से ही होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास px इक्वल्स टू एक पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। हमें करना क्या है, यहाँ शुरू वाला जो कि 1 है और लास्ट वाला इनको मल्टीप्लाई करना है, और इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स है इसका 1 प्लस माइनस और एक 2, बस यही दो फैक्टर है। तो आप इसमें लेट कीजिए, क्योंकि हमें शुरू और लास्ट में ये वाले को ही मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट वाला भी प्लीज ध्यान रखिएगा जिसके पास कोई x वगैरह ना हो, कोई वेरिएबल ना हो वो। सबसे पहले x इक्वल्स टू हमने लिया प्लस का 1, प्लस 1 लिया तो हम देखते हैं इसमें एक बार 1 पुट करते हैं, 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ पर आ गया ओवरऑल -1 और ये +1, तो ये आ गया 0, क्योंकि 1 में से 2 जाएगा -1 प्लस 2 प्लस 1 तो 0 आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो x इक्वल 1 था हम उसको लिख सकते हैं यहाँ लाके -1 इक्वल 0, प्लस का 1 यहाँ आएगा तो -1, तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ किसका, ये हमारा जो फैक्टर हुआ वो हुआ इस px का, जो भी हमारे पास px है। अब मैंने क्या बताया था, जितनी पावर है उस ब्रैकेट को उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। उससे पहले आप इक्वेशन लिखिए, आपकी इक्वेशन है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो यहां पर आप ये ब्रैकेट जो है x माइनस 1 3 बार लिखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, x है यहाँ x क्यूब है तो कितना और चाहिए, x स्क्वायर और चाहिए, हो गया x स्क्वायर इंटू x की क्यूब हो जाएगा। अब लास्ट वाले का है, ये 1 है ये 2 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस का है माइनस, माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो हम दो जगह तो भर चुके हैं कि यहाँ का रह गया, यहाँ का रह गया। अब आते हैं, जब x स्क्वायर को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर x स्क्वायर कितना है, ध्यान से देखिए माइनस 2x स्क्वायर, यानी माइनस 1x स्क्वायर ही तो बना ना ये। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1x स्क्वायर, और माइनस 2 बनाने के लिए एक माइनस का 1 और चाहिए, इसको माइनस 2 बनाने के लिए यहां पर माइनस 1x स्क्वायर एक और होना चाहिए ना, तभी तो माइनस 1 मिलके माइनस 2 और x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस 1x स्क्वायर, इस x को भी यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स से, किससे, -1, माइनस या -1, इसके पास कुछ नहीं तो 1 ही माना जाएगा, -1 माइनस और ये 1 दोनों मल्टीप्लाई हो, 1 बन जा 1 माइनस प्लस माइनस, और x को x से किया तो x स्क्वायर, तो -1x स्क्वायर ही हो गया, इसको 1 से किया -1x स्क्वायर हो गया, तो इन दोनों का आंसर होता है -2x स्क्वायर, होता है ना। तो इस हिसाब से आपके पास जो एक तो ब्रैकेट आ गया x माइनस 1 जो कि तीनों में था, और एक आएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। फिर से समझिए, तीनों जो था वो तो कॉमन होके बाहर आ गया, और जो तीन जो बाहर बने हैं वो आ गए इसके अंदर, ठीक।
अभी मैंने वो पहले भी बताया, जितनी पावर होती है उतने ही ब्रैकेट बनने चाहिए। इसको 3 जगह पे हमने लिख दिया, बट ब्रैकेट तो 2 ही बने। तो अब इसे आप सॉल्व कीजिए। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप कर रहे थे। चलिए ये तो आपके पास अब तक चला आ रहा है x माइनस 1, इसके पास कुछ नहीं तो 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 1 जा 2, और बीच में -1 है। जैसे आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 आएगा, और इसके फैक्टर 1 और 2 ही है। आपको -1 चाहिए। -1 कब आ सकता है, इन दोनों से -1 तब आ सकता है जब 2 माइनस का हो और 1 प्लस का हो, ठीक है। और आपके पास एक चीज और कि ये जो 2 था ये माइनस का ही था, और 1 जो था, और जो 1 था वो प्लस का था, तो 2 1 जा 2, तो माइनस का ही 2 आएगा। अब 2 पहले से ही माइनस का है, 1 प्लस का है, इससे भी आपको हेल्प मिल रही थी। तो आपके पास जो आया है एक्स स्क्वायर, इसके जो दो आपने जो इसको टुकड़े किया है वो है -2 और +1। इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना देते हैं, चलिए, क्योंकि अंदर एक छोटा ब्रैकेट बन गया हमसे। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 एक ब्रैकेट तो ये, और अंदर बन जाएंगे 1x स्क्वायर, और यहाँ सॉरी हमने x लिखना रह गया, -2x + 1x और -2, ठीक है। एक हो गया आपके पास x माइनस 1 एक ब्रैकेट। दूसरा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 1 2, तो 1 का ही टेबल बनता है, और x ही कॉमन है इनमें से। तो आप देखेंगे x कॉमन है, अंदर क्या बचा, x स्क्वायर में से एक x बच गया, और माइनस के 2x में से सिर्फ -2 बचा। और मैंने बताया था जो ब्रैकेट यहां बन गया वही ब्रैकेट आप दोबारा लिख दीजिए, ठीक है। माइनस का 2 लाना लास्ट वाला, माइनस का 2 तो ऑलरेडी है, तो वो तो -2 तभी रह सकता है जब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई हो, 2 1 जा 2 माइनस का। तो अब आपके पास एक ब्रैकेट बना है x माइनस 1, एक ब्रैकेट बना x माइनस 2 जो दोनों तरफ कॉमन है, और एक ब्रैकेट बन रहा है x + 1, ये है इसका फैक्टर इस वाले का, x³ - 2x² - x + 2 का जो फैक्टराइज जब हमने किए हैं, पावर 3 थे तो 3 ब्रैकेट बने लास्ट तक आकर के। कैसे कैसे किए, पहले शुरू वाले को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, उसके फैक्टर्स फाइंड किए, फैक्टर्स फाइंड किए तो पुट करके देखी वैल्यूज, प्लस माइनस लिखी, एक बार प्लस में अगर इससे भी नहीं होता तो माइनस का पुट करते हम, करके देखा, और जिससे 0 आया उसको फिर हमने 3 जगह लिख करके पहले इस तरह से एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल फॉर्म कन्वर्ट की। उस ट्राइनोमियल को भी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करके उसके 2 ब्रैकेट बना लिए। मिडिल टर्म अभी सीखा ना, उसी के हिसाब से आपको बना देना है। अब दूसरा वाला लेते हैं, हमारा सेकंड वाला जो सॉल्यूशन है, जो एक हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो है py = 2y³ + y² - 2y + 1। तो हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, जाहिर सी बात है 2 × 1, तो कितना आएगा 2, तो उसके फैक्टर्स हो गए, हमारे पास जो फैक्टर है वो तो 1 और 2 ही है, तो एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ठीक है। तो लेट करें, लेट करके देखते हैं कि y की जगह पर एक बार हम प्लस का 1 लगा सकते हैं, +1 ले लिए, चलिए हमने +1 लाया तो p +1 लिया तो 2 1³ + 1 का स्क्वायर -2 1 + 1, तो 2 + 1 -2 + 1, तो ये तो कट गए लेकिन ये फिर भी +2 बच गया, ठीक है। तो एक बार -1 लेकर के देख लेते हैं, -1 लिया तो 2 -1³ + -1² -2 के साथ ब्रैकेट में -1 और +1। -1 को 3 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि माइनस का कोई पेयर कंप्लीट नहीं हो पाया, 3 ही पेयर बने, 3 बने तो 3 में से 2 तो कट जाएंगे लेकिन एक बच जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 2 जा 2, तो माइनस का 2, अब -1 का स्क्वायर है तो प्लस ही बनेगा, तो +1 +2 एंड देन +1,
ये हमारे पास था प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास, ये कट गया, अगेन 2। यहां पर हमारे पास जब हमने +1 लिया था तो प्लस प्लस वन माइनस प्लस वन, ये दोनों कट गया, तब भी +2 आया। -1 लेने पे -2 -2 आया, और +1 आया, +2 आया, +1 आया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या रह गया हमारा 2, तो प्लस का 2 लेते हैं। प्लस का 2 लिया तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर -2 2 +1। देखिए मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि मैं पहले किसी एक को बना करके रखा है और फिर उसको कर रहा हूं। 2 की क्यूब 8, 8 2 16 +4 -4 +1, तो कितना आया आपके पास, सॉरी एक चीज मैंने अभी ध्यान दी है, हमने क्वेश्चन में एक जगह पे लिखने में ना एक मिस्टेक कर दिया है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। बुक में से अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गलत हो गया तो फिर सारा का सारा गलत हो जाता। फिर तो हमारा ये फर्स्ट वाले में ही 0 आ चुका था। ये हमारा -1 था, तो फिर हमारा यही 0 हो गया था, क्योंकि ये भी कट गया था 0। तो आपका अगर y का +1 लेने से 0 हो गया है तो यहां पर आएगा -1 हो जाएगा, इक्वल, इट मीन्स y -1 इज द फैक्टर ऑफ किसका, py, क्योंकि तो py था हमारा, कहां गया ये वाला py था। अब हमें क्या करना है, ये वाली इक्वेशन दोबारा लिखनी है, 2y³ + y² - 2y -1, और ये जो आपका y -1 आया इसको 3 बार लिखना है, ये बताया है आपको, ठीक है। y की क्यूब बनाना है तो y² होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए तो 2 यहां लगा दीजिए, ठीक है। -1 को -1 रखे रखना है तो +1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए आपके पास ये +y², अब +y² का मतलब क्या है, +y² का मतलब है प्लस का 1y²। जब आप 2y² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y² ही बनेगा, और फिर यहां पर एक y और है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें, उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक तो y² आना चाहिए, देखिए दोबारा बता रहा हूं, ये यहां जा रहा है y² बना रहा है तो ये भी y² बनना चाहिए, y² बनना चाहिए, और दूसरा ओवरऑल हमारा आंसर क्या आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। और प्लस का 1 कब आ सकता है, वो तो तभी आ सकता है ना जब यहां पर प्लस का 3 हो, यानी कि आप यहां पर 3y से अगर इसको इंटू करते हो तभी तो यहां पर +1 आ सकता है, -2 + 3, तो यहां पर हम लेंगे प्लस का 3y, ठीक है। अब देखिए अब सारी चीजें क्लियर होगी, 3 को इससे करोगे तो आएगा प्लस का 3y², इधर अगर आप करोगे तो 2y³ -2y² आएगा, इसको इससे करोगे तो -3y आएगा, और इसको 1 से करोगे तो 1 और -1 आएगा। अब देख सकते हैं 2y³, ठीक है, 3 में से 2 गया, +1 बचेगा क्योंकि बड़ा प्लस का है, ये y वाले में से इसके पास कुछ नहीं तो 1 है, -3 में से 1 गया तो -2 बचेगा, तो माइनस का 2y है वहां पर, ये बिल्कुल सही है, ये मैंने उसको सॉल्व करके कर दिया। खैर ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा था, बाकी आगे चलते हैं। एक तो आपके पास हो गया y -1 और दूसरा आपके पास आ गया 2y² + 3y एंड देन +1। इसका मिडिल टर्म करेंगे, 2 बन जा 2, तो इसका मिडिल टर्म करेंगे तो आपके पास आएगा 2y², यहां पर आप लिख सकते हैं 2 + 1 और y, ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट,
क्योंकि 2 1 जा 2 भी हो रहा है, 2 + 1 3 भी हो रहा है। अब यहाँ पे आ गया आपका y - 1, यहाँ पर आपने 2y² + 2y + 1y + 1, क्योंकि आपको क्या करना है, y दोनों के पास पहुंचाना है। फिर y - 1, यहाँ पर आपके पास जो बनेगा वो बनेगा 2 और y कॉमन, तो y + 1, अगेन 1 को 1 बनाना है तो +1 से ही करना है। तो आपके पास एक बन गया y - 1 एक ब्रैकेट, दूसरा यहां बन गया y + 1 और तीसरा बनेगा 2y + 1। ये है तीसरा वाला आपका। तो आपके सामने अब तक मैंने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों ही पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया। क्वाड्रेटिक को आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके कराया, फैक्टर थ्योरम से कराया, और क्यूबिक को आपको फैक्टर थ्योरम से समझाया। इसको आप रिपीट करके दो तीन बार देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अपनी बुक्स में से कुछ सम्स को करके देखिएगा। ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। मेरे जो पहले जो 2 वीडियो के टॉपिक्स थे उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उन्हें पहले देख लें, और ये आपको फिर उसके बाद ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और जल्दी ही फिर मैं इसका 4th पार्ट और लास्ट पार्ट लेके आऊँगा, जिसका है हमारा आइडेंटिटीज़। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और ध्यान रखना, क्योंकि जैसे कि पहले बताया था, पहले भी और हर बार सबके सब आपको यही गाइड करते हैं कि कोरोना है तो अपना थोड़ा हाइजीनिक का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, स्टे होम एंड बी फिट प्लीज़। ओके, बाय।